हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं बीटीसी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र है आपका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधो क्षमताओं का विकास और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट करते हैं। और जल्द ही आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप लोग की तैयारी और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तो बिल्कुल हर्षिता क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, वर्ड किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सकें वर्ड या अक्षर कहलाती हैं। वर्ड क्या होता है कि वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सकें वर्ड या अक्षर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पठन का अर्थ एवं महत्व बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि किसी वाक्य या शब्द को अर्थबोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना। ठीक है, मतलब उनके अर्थों को समझते हुए, उनके भावों को समझते हुए, ग्रहण करते हुए उसे पढ़ना, अर्थात अक्षरों शब्दों से जुड़ी ध्वनियाँ निकालने के साथ साथ लिखित वस्तु को भी समझना ही पठन कहलाता है। पठन का महत्व हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि पठन का महत्व इस प्रकार से है। पहला महत्व है अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु, दूसरा है वाचन की स्पष्टता एवं शब्द भंडार की वृद्धि हेतु, तीसरा है अर्थ एवं भाव ग्रहण करने हेतु, चौथा है कल्पना व चिंतन शक्ति के विकास हेतु, और पांचवा है फ्रेंड्स आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु, छठा है पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव हेतु। ठीक है, तो ये 6 जो हैं पठन के महत्व के अंतर्गत आप ये 6 याद कर लें। इनमें से कोई 4 भी लिख देंगे वो बहुत रहेगा। अब आप लिख सकते हैं डॉक्टर श्रीधर नाथ मुखर्जी लिखते हैं, मतलब श्रीधर नाथ मुखर्जी जी के शब्दों में पठन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है। ठीक है, मतलब श्रीधर नाथ मुखर्जी जी ने जो डिफिनीशन दिया है पठन का वो दिया है कि पठन एक कला है और यह एक क्या है, ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है तथा पढ़े हुए अंश का सार बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकता है। सुवाचन के बिना ना तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और ना ही अच्छा लेखक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये डिफिनीशन आप श्रीधर नाथ मुखर्जी जी के शब्दों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेखन अभिव्यक्ति के विकास हेतु निबंध लेखन महत्वपूर्ण है, समझाइए। 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके। ठीक है, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में सुरक्षित है। ठीक है, विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन निबंध लेखन द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, पत्र लेखन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि आधुनिक युग में दूर संचार के साधनों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में टेलीफोन तथा मोबाइल ने पत्र व्यवहार बहुत कम या नहीं के बराबर कर दिया है। फिर भी पत्र लेखन का अपना महत्व एवं उपयोगिता है। पत्र लिखने से ही लेखन शैली, भाषा शैली एवं व्याकरण के ज्ञान का अनुमान लगता है। लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा औपचारिक पत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, अब महत्व में लिखेंगे कि लेखक जेम्स हॉल ने ठीक ही कहा है कि जिस प्रकार कुंजियां मंजूषाओं के अंतराल को खोल देती हैं, उसी प्रकार पत्र द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। पत्र के 6 प्रकार होते हैं। पहला है पारिवारिक पत्र,
दूसरा आप लिख सकते हैं सामाजिक पत्र। तीसरा है व्यावसायिक पत्र, मतलब व्यवसाय से संबंधित जो आदान प्रदान किया जाता है। चौथा है फ्रेंड्स संपादक के नाम पर पत्र। पांचवा है आवेदन पत्र, ठीक है। और छठा है सरकारी कार्यालयों के पत्र। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि मन के भाव या विचारों को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करने वाला सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो पहला है विधि सूचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में किसी बात के कहने या कार्य के होने का बोध होता है उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे कि मैं आता हूँ। दूसरा है निषेध सूचक वाक्य, तो जिन वाक्यों में बात या कार्य के न होने का बोध होता है वे निषेध सूचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे मैं नहीं आऊँगा। अगला है फ्रेंड्स आज्ञा सूचक वाक्य। तो आज्ञा सूचक वाक्य में लिख सकते हैं कि जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, जैसे जाओ अपना काम करो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न सूचक वाक्य। तो प्रश्न सूचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जैसे कि तुम कौन हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विस्मय सूचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, दुख एवं आश्चर्य का बोध होता है विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे अरे यह क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, पठन से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं इसको, कि पठन से आशय है किसी वाक्य या शब्द को अर्थबोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना, ठीक है। मतलब उसके अर्थ को समझते हुए, उसके भावों को समझते हुए किसी वाक्य को पढ़ना, अर्थात अक्षरों शब्दों से जुड़ी ध्वनियाँ निकालने के साथ साथ लिखित वस्तु का अर्थ भी समझना ही पठन कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कि कक्षा में हम बच्चों को कार्ड्स पर बने पत्ती के चित्र अथवा श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर अथवा वास्तविक चित्र का पत्ती का चित्र दिखाकर पूछ सकते हैं, बच्चों यह क्या है अथवा किसका चित्र है। बच्चे पत्ती से पूर्व परिचित हैं, वे पत्ती के अर्थ को ग्रहण करते हुए पत्ती शब्द का उच्चारण करते हैं, ठीक है। पत्ती शब्द का वो उच्चारण करेंगे, पत्ती बताएंगे कि ये पत्ती है, ठीक है। और प ध्वनि से भली भांति परिचित हो जाते हैं। और यही प ध्वनि जब हम पतंग शब्द को पढ़ाते समय प्रयुक्त करते हैं तो बच्चा बड़ी सहजता के साथ प ध्वनि की पहचान कर लेता है। घर में जब वह पापा कहता है तो उसके दिमाग में पूर्व परिचित ध्वनि एक बार फिर से घूम जाती है। इस प्रकार प ध्वनि उसके मस्तिष्क में स्थायित्व को प्राप्त करता है, ठीक है। इसी प्रकार कमल, कबूतर, कलम, काजल आदि शब्दों के पठन द्वारा क ध्वनि का ज्ञान दे सकते हैं। पठन की प्रक्रिया पूर्णतः अंश की ओर पद्धति पर आधारित है, ठीक है। इस संदर्भ में श्री रमन बिहारी लाल ने कहा है कि शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ उसके अर्थ या भाव को समझना भी आवश्यक होता है, ठीक है। पठन या वाचन की परिभाषा हेतु डॉक्टर उमा मंगल का विचार है कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को वाचन या पठन कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर रघुनाथ सफाया ने भी पठन के अर्थ को स्पष्ट किया है। उनका मानना है कि पूर्वोक्त ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण प्रक्रिया को वाचन कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं पठन के महत्व पर। तो पठन के महत्व को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को वर्णमाला पढ़ाते समय शिक्षक उन्हें लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान भी कराता है। वस्तुतः ऐसा करके वह बच्चों को वाचन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश कराना चाहता है। यही वाचन की कुशलता की पहली सीढ़ी है। जिस व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता वह चाहे जितना भी ज्ञानी हो परंतु अनपढ़ ही कहलाएगा।
जीवन के हर क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। ठीक है। वाचन अथवा पठन के महत्व को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन। तो इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि आज ज्ञान के क्षेत्र का निरंतर विकास होता जा रहा है। ठीक है। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ी गई पुस्तकों से केवल ज्ञान का द्वार ही खुल पाता है। ज्ञान का भंडार एक अथाह ज्ञान के सागर के समान है। ठीक है। एक अथाह सागर के समान है। उसमें प्रवेश करके ज्ञान की अपार वृद्धि को समझने में बहुत समय लगता है। नेक्स्ट है फ्रेंड सामाजिक उपयोगिता। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी पठन अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के काम करने पड़ते हैं। हमारे दैनिक व्यवहार में विभिन्न प्रकार का पत्र व्यवहार होता रहता है। आप किसी बैंक में जाएं अथवा सरकारी कार्यालय या न्यायालय में, पठन कौशल के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स समाचारों को जानने के लिए सहायक। तो इसमें लिख सकते हैं कि आज के युग में पत्रकारिता का निरंतर विकास होता जा रहा है। समाचार पत्र पत्रिकाएं सभी भाषाओं में अधिकाधिक संख्या में प्रकाशित हो रही हैं। व्यक्ति प्रायः उठते ही सबसे पहले चाय के प्याले के साथ समाचार पत्र को पढ़ना चाहता है। यदि व्यक्ति के पास पठन योग्यता होगी तो वह समाचार पत्र पढ़कर उसका उचित लाभ उठा पाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड शिक्षा प्राप्ति में सहायक। तो पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। यदि कहीं मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है तो हमें सस्वर वाचन का अभ्यास करना अति आवश्यक है। पठन से ही छात्रों में विचार शक्ति उत्पन्न होती है। साहित्यिक अध्ययन के लिए वाचन की अत्यधिक आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मनोरंजन में सहायक। तो पठन मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को पढ़कर मनुष्य मनोरंजन को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी बहुमूल्य दृश्य या श्रव्य उपकरण को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। घर में, खेतों में, उद्यानों में, बस में अथवा रेल यात्रा करते समय कहीं भी हम अपना मन बहलाने के लिए पठन का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से पठन जो है वो मनोरंजन में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 6 आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए सहायक। तो व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अति आवश्यक है। इस दृष्टि से हमारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो सकता है। व्यक्ति का आलोचनात्मक दृष्टिकोण तभी विकसित होगा। ठीक है। परिमाणतः हम कह सकते हैं कि मानव के सफल जीवन के लिए वाचन कौशल नितांत आवश्यक है। आज हमारा जीवन जटिल होता जा रहा है, अतः वाचन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। पठन की योग्यता को विकसित करने के लिए भाषा शिक्षण भी जरूरी है। भाषा शिक्षण द्वारा बच्चों में पठन की योग्यता विकसित की जा सकती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए छोटी कक्षाओं में सस्वर वाचन का आयोजन किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को समझाइए। तो लेखन के बारे में हम बात करेंगे कि जब हम अपने विचारों और भावों की मौखिक अभिव्यक्ति ना करके उसे लिखित रूप से हम व्यक्त करते हैं, ठीक है, यानी लिख करके व्यक्त करते हैं, उसे लेखन कहते हैं। यदि मौखिक अभिव्यक्ति का, ठीक है, आधार उच्चारण है, ठीक है, तो लिखित अभिव्यक्ति की रचना का आधार है। प्रथम वर्तनी व द्वितीय व्याकरण सम्मत वाक्य रचना। लिखित अभिव्यक्ति के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं: सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता। रीना और मोहन एक कक्षा के छात्र हैं। शिक्षक ने श्यामपट्ट पर कमल शब्द लिखा और बच्चों से भी कार्य पुस्तिका में लिखने को कहा। ठीक है। शिक्षक ने रानी से पूछा कमल में कितने वर्ण हैं, तो रानी यानी रीना भी कह सकते हैं, रीना ने उत्तर दिया कि 3 वर्ड हैं। ठीक है, क म ल 3 वर्ड हैं। और मोहन से पूछने पर उसने 5 वर्ड बताए। क्या दोनों ने कमल शब्द में वर्डों की संख्या सही सही बताई? यदि शिक्षक ने कमल शब्द का वर्ण विच्छेद के आधार पर लिखना सिखाया होता तो निश्चित ही बच्चे सही उत्तर देते और सही सही लिखने का प्रयास करते, जैसे क धन म क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ। ठीक है। वर्ण विच्छेद के
द्वारा लेखन का प्रारंभ करने से बच्चों में मात्रा का स्पष्ट ज्ञान होता है, ठीक है, और वह प्रत्येक मात्राओं को ठीक प्रकार से लिखना पढ़ना सीखता है। लेखन के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध विद्वान लेबार्न ने स्पष्ट किया है कि सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है, यानी गुड राइटिंग इज सिंपली मोर केयरफुली कंसीडर्ड स्पीच, ठीक है, लेवनाबॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गांधी जी ने लेखन के अर्थ को निम्न शब्दों में वर्णित किया है कि मौखिक अभिव्यक्ति बालकों को बलपूर्वक, उत्साहपूर्वक एवं जीवन शक्ति से पूर्ण लिखने में समर्थ बनाती है। इसका कारण यह है कि मौखिक रचना कार्यों में निपुण बालक लिखित रूप में सहज ही प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं बालकों में से अन्य प्रतिभाशाली साहित्यकार के रूप में पहचाने जाते हैं। अब फ्रेंड्स बात करेंगे लेखन के उपयोगिता की, तो इसमें लिखेंगे कि चाहे कक्ष का लिखित कार्य हो या गृह कार्य का लिखित रूप, दोनों में महत्व है, ठीक है। लेखन शैली या लेखन कौशल में दोनों का ही महत्व है। लेखन से निम्नलिखित योग्यताओं का विकास होता है। पहला है, छात्र को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना आता है। दूसरा है, छात्र को विराम चिन्हों के यथोचित उपयोग का अभ्यास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्र में सुपाठ्य लेखन क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान तथा प्रयोग करना आता है। नेक्स्ट है, विषयानुकूल शैली का उपयोग करना आता है। नेक्स्ट है, प्रसंगानुकूल आवश्यक गति से लिखने का अभ्यास होता है। अगला है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता पूर्वक लेखन का अभ्यास होता है, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स लेखन के उद्देश्य की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखन का उद्देश्य बताइए। तो इसमें लिखेंगे लेखन का उद्देश्य निम्नवत है। पहला उद्देश्य है पठित सामग्री को बोध और अर्थभाव के साथ समझने की योग्यता विकसित करना। दूसरा है बच्चों की बातचीत को भाषाई कौशल अर्थात सुनना बोलना सिखाने के साधन के रूप में पहचानना। तीसरा है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने व लिखने की दक्षता विकसित करना। चौथा है बच्चों को पूर्णता से अंश की ओर सिखाने पर बल देना। पांचवा है बच्चों में भाषिक दक्षता को विकसित करने के लिए बातचीत, परिचर्या, संवाद वाचन, वाद विवाद, कविता पाठ आदि कार्यकलापों को आयोजित करना। छठवां है बच्चों की भाषा संबंधी समस्याओं का चयन एवं निराकरण करना। सातवां है विभिन्न आनंदमयी गतिविधियों के द्वारा पठन व लेखन की कुशलता विकसित करना। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कविता को उचित लय, गति व भाव के द्वारा पठन व लेखन की कुशलता विकसित करना। नेक्स्ट लिख सकते हैं कि लेखन हेतु कुशलता विकसित करना, जैसे बैठने का ढंग, आँखों से कागज की दूरी, उपयुक्त वातावरण, कलम पकड़ने की विधि। नेक्स्ट है बच्चों को आड़ी तिरछी सीधी रेखाओं के अभ्यास द्वारा लिखने के लिए तैयार करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पठन और लेखन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न ज़रूर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट्स की आप लोग की बेहतरीन प्रिपरेशन कराती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।